जो वचन आज हमारे लिए प्रभु ने यह दी, उस वचन पर ध्यान देंगे हम। बाइबल में कई वचन हम अपनी आत्मा के लिए फ़ायदेमंद है और ईश्वर की क्रोध को बर्दाश्त करना, उसके हाथ के नीचे हम सहन से रहना हमारे लिए लाभ है। बाइबल कहती है, बाइबल अनेक रीति से हमें उपदेश देती है। उपदेश पर हम ध्यान देना चाहिए। आज बर्दाश्त की बात कैसी होती है, 8 विषय पर हम ध्यान दें। ईश्वर हमारे साथ होगा और ईश्वर यीशु मसीह हमारा प्रिय ईश्वर है। उस पर बहुत तरीके से हम भरोसा करना चाहिए। उसको क्रूस को लेकर चलना चाहिए। हमारा जीवन के मकसद क्या है, हम अपने आप को पहचाने, जान ले। यह और उत्पत्ति नामक पुस्तक में से 14 अध्याय 13 वचन सुने। जब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड तो सहने से भी बाहर है, यानी आदम और हव्वा, प्रभु ने उन्हें 2 बेटे दी। पहले ज्येष्ठ पुत्र काइन, और काइन ने अपराध की, अपने भाई की हत्या की। बहुत बड़ा भयंकर विषय है। आदि में ही और मनुष्य ने बिगड़ चुका है और ईश्वर से दूर हो गया। आदम भी, हव्वा भी और काइन। परंतु यहोवा ने उसे शाप दी। इसलिए तो निश्चय रूप से इस संसार में तो एक जगह नहीं भटकते रहोगे। भटकने वाले यानी भगोड़ा। जब ऐसे शापित सुनने के बाद कैन ने कहा, मैं तो बहुत बड़े भयंकर शाप मिला मुझे, अगर कोई मुझे देख ली मुझे ज़रूर मारेंगे। इसलिए ईश्वर से शायद प्रार्थना किया होगा, क्योंकि कैन कहता है ये मुझसे सहने के भी बाहर है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। है मेरे प्रभु, इस तरह प्रार्थना की होगा और ईश्वर ने और उसे एक मोहर लगा दिया, कोई इसे मारे नहीं। वैसे ही निर्गमन पुस्तक 28 अध्याय 12 वचन में हम सुने तो ये जो है याजकों की पवित्र कार्य कैसे होना चाहिए। जो परमेश्वर जो याजकों को उसने बुलाया और सारी प्रजा के लिए वो बलिदान चढ़ाना चाहिए। होम बलि, अन्न बलि, अग्नि बलि चढ़ाना चाहिए। इसलिए वो हारून उसको चुन लिया, उसके बेटों को भी। परंतु ये हारून का काम क्या है, कैसे काम करना पड़ा यहाँ हम, और दोनों मणियों को एफोद के कंधों पर लगवाना, वे इस्राएलियों का स्मरण दिलाने वाला मणि ठहरेगा। अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर
स्मरण के लिए वो अपने ऊपर लगाना चाहिए, वो बोझ उठाना चाहिए, वो वस्त्र पहनना चाहिए। ये यहोवा की आज्ञा है मूसा के द्वारा। इस तरह 2 मणियों के ऊपर 6 गोत्रों का नाम लिखवाना और सोने के पतरे पर, और वो एफोद के ऊपर लटकाना है, उसे लगाना है। इस ढंग से, इस रीति से आरोन वो सारी प्रकार की उस वस्तुओं को अपने ऊपर लेकर यहोवा की सन्निधि में जाना आना होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? यानी आरोन याजक होकर सारी इजरायली 12 गोत्रों का भार यानी सब कुछ वो अपने ऊपर लेकर और यहोवा के सामने रहना चाहिए। देखिए कितने अच्छे। वैसे ही संसार में हमारे प्रभु यीशु सारे संसार के लोगों का भार उठाया, वो अपनी आप को शापित बन गया। ऐसे 53 अध्याय में बहुत कुछ वचन लिखी हुई है। अब पढ़ने से यीशु का महत्वपूर्ण का याग त्याग वो हमें जानकारी में मिल जाएंगे। इसलिए यिर्मयाह के नामक पुस्तक 31 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। भटक जाने के बाद मैंने पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी और रो पड़ा, रोने लगा। क्यों? पुराने पापों का स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। ये किसकी बात है? कौन कहता है? कौन प्रायश्चित मन के साथ और प्रभु के पास है? हम जानना जरूरी है। उसका नाम एप्रैम। इस तरह राहेल रोने लगी और ये एप्रैम अपनी बाल व्यवस्था पर ध्यान देकर कहता है मैंने पाप की। प्रायश्चित होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद हम सुने, देखे, पढ़े कैसे है। एफ्राइम ने जो प्रायश्चित हुआ, यहोवा ने भी उन्हें जो शिक्षा से दूर की, अपना बेटा माना। वो कनिष्ठ है परंतु वो ज्येष्ठ बन गया। कितने हमारे प्रभु का सहन, हमारी कितनी सहता रहता है, हमारे पापों को, हमारी दुष्ट कार्यों को, और सहता करके हमें क्षमा की। ऐसे क्षमा कौन सी सरकार हमें क्षमा करेगा? कौन अधिकारी हमें क्षमा करेगा? कौन परिवार के लोग हमें क्षमा करेगा? वही क्षमा करता। क्यों? हमारी सब कुछ वो सहता रहा। हमारे जीवन में भी सहन करने के योग्य बनना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। हम प्रेरितों का पुस्तक में एक वचन हम पढ़ेंगे, 9वां अध्याय 15 वचन में ऐसी बात लिखी हुई है। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करते रहेंगे, करने के लिए मेरा चुना हुआ ये पौलुस। इसलिए हम उसे कहता है संत पौलुस। ये वचन इसका वचन का वर्णन ये होता है। पौलुस इससे पहले ये यीशु को अंगीकार करने से पहले वो क्रूर आदमी था।
यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया, और यीशु को जो स्वीकार करे उसे तंग करता था और बंदी गृह में डालने का उसका काम था। परंतु एक दिन उसे पौलुस को अपने ओर फिरा लिया, वो अंधा हो गया। एक दिन अननिया से यीशु ने कहा, अपनी पवित्र आत्मा जाकर पौलुस से मिलो। शायद अननिया वो ईश्वर से कहा होगा, वो तो बहुत बड़ा दुष्ट आदमी है, वो कभी तेरे लोगों को तंग करता है और बंदी गृह में डालना, मारना उनका करता है, उसका काम है। वैसे आदमी के पास मैं कैसे जाऊं, उसके लिए कैसे प्रार्थना करूं? ये हननिया का विचार है। परंतु यीशु कहता है, नहीं नहीं, तो जा, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ सेवक है, प्रेरितों में गिनाया जाएगा। कहीं देश देशों तक, राज्यों तक वो मेरी समाचार ले चलेगा। वहाँ सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने उसे चुन लिया। कितनी बड़ी अच्छी है। क्यों? सारी भार और मैं उसके ऊपर डालूँगा। वो मेरी बोझ लेकर कई लोगों को विश्राम देने मैं पौलुस को चुन लिया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु हमें भी चुने, हमें भी उसके सुसमाचार प्रचार कर सके। उसके बोझ लेकर हम चलना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह की कृपा में हम जीते रहे। वैसे ही और एक बात, हम गलती रोमियो का पुस्तक में 11 अध्याय 18 वचन में हम देखो भाई, अन्य जातियों के उद्धार के लिए, और संत पौलुस ने रोमियों के लिए एक पत्री लिखता है। ऐसे पत्री यही है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु झाड़ तुझे संभालती है। जो डालियों को संभालने वाला झाड़ है, जड़ नहीं, और झाड़ को जड़ संभालती है। इसीलिए संभालना कितना अच्छे है। एक दूसरे को संभालना, अपने शत्रुओं को भी संभालना, कई विषयों में संभालना, बर्दाश्त करना, सहन करना, धीरज रखना, ये सब हमारी कर्तव्य होती है। मेरे प्रियजनों, वो रोमियों के लिए वो पत्र लिखकर संत पौलुस ने उसे मजबूत आत्मा के द्वारा रहने के लिए उसे सिखाता है। घमंड करो, परंतु यीशु में घमंड करो, अपनी संपत्ति पर नहीं। इस संसारिक में जो भी हमारे पास है उस पर हम घमंड नहीं करना चाहिए। वो सब ये ईश्वर की है, ऐसा कहकर वो रोमियों के शहर में जो कलीसिया को लिखता है। क्यों? उन दिनों में रोमा साम्राज्य, इतनी बड़ी साम्राज्य, ऐसी कोई देश नहीं। उसी प्रकार गलतियों की पुस्तक में अगर हम जान ले, बहुत अच्छी वचन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठा। एक दूसरे का बोझ उठाओ, मगर अपनी बोझ दूसरे को उठाने को मत कहो। अपने काम कर लो, अपने अन्न अपने लिए, दूसरों के ऊपर आधारित मत हो। ये इसका कहने का ये गलती पत्री में गलतियों में
जो निवास करता है वो कलीसिया को लिखता है। वैसे ही हेब्री नामक पत्री 13 अध्याय 13 वचन में वैसा भी लिखा हुआ है। इसलिए आओ इसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास, यीशु के पास, ईश्वर के पास हम जाए। नामधराई, निंदा, अपमान ऐसे भी हो, हम अपने ऊपर लेना चाहिए, लेकर यीशु के पास, यानी इस संसार से बाहर। इस संसार से बाहर क्या होती है? स्वर्ग होती है। स्वर्ग में जो यीशु है वहाँ हम उसके पास जाएंगे, सहन करने से, बर्दाश्त करने से, नियमों को पालन करने से ये होती है। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी वचन है ये। एहेजकेल नामक पुस्तक 23वां अध्याय 49 वचन। एहेजकेल 23वां अध्याय 49। तुम्हारे महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेंगे और तुम निश्चय अपने मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। कितनी मूर्ति पूजा आज के दिनों में कहीं मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग मरियम की, यूसुफ की, यीशु की, कई लोगों का मूर्तियों को बनाकर पूजा और विश्वास करना, पूजा करना, ये ईश्वर के लिए ठीक नहीं। ये बाइबल कहती है, या आकाश में हो या पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के भी नीचे अगर पानी में हो, किसी को मूर्ति को ना बनाना, ना उसकी सेवन करना, ना उसकी पूजा करना। कितनी, या यीशु का भी हो, कोई भी हो, उसी मूर्ति पूजा। इसलिए एहेजकेल से कहता है, मेरे लोग मूर्ति पूजा कर कर वो अपनी भार अपने सर पर ले लिया। ये मुझे पसंद नहीं, ठीक नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने भार अपने ऊपर ले लेंगे, अपने भार लेकर हम चलेंगे, मगर दूसरों के ऊपर थमाना नहीं, कष्ट नहीं देना। हम अपना आज़ादी से रहना चाहिए। ये यीशु आज के वचन के द्वारा हमें सिखाता है। ये छोटी से वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए लाभदायक बने। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये वचन के द्वारा हमारे दिलों को, हमारी शरीर आत्माओं को शक्ति सामर्थ्य के साथ और सामर्थ्य के और बढ़ा दे, जीने की उम्मीद हमें दे। प्रभु ये प्रार्थना तो सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।